हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं योगेश कछुआ स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज का अपना टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है अपने पास में, सिलॉक्स या सिलोगिज्म जिसको बोलते हैं अपन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ठीक है, उसमें क्या है अपने पास में, जैसे हिंदी में न्याय निगमन या फिर कथन और निष्कर्ष बोलते हैं अपन। अभी तक अपन इस टॉपिक को पढ़ते आए थे वेन डायग्राम के थ्रू। अभी तक इस टॉपिक को अपन पढ़ के आए थे वेन डायग्राम के थ्रू। वो प्रोसेस वेन डायग्राम के थ्रू उसको करना बहुत ही थोड़ा लेंथी रहता है और उसमें क्या होता है, टाइम भी ज्यादा कंज्यूम होता है। तो अपन आज उसको करेंगे एक नया मेथड जिसको बोलते हैं अपन 150 के मेथड से। कौन सा मेथड अपन करने वाले हैं? 150 के मेथड से। अब ये टॉपिक में है क्या, इस टॉपिक में क्या है, कुछ आपको स्टेटमेंट दे देगा और उसके बेसिस पे कुछ कंक्लूजन दे देगा, कुछ कथन दे देंगे और उसके बाद में क्या, कुछ निष्कर्ष दे देंगे। और फिर पूछेंगे जो कथन दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग जो निष्कर्ष में वो सही है या नहीं है। जो कथन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो निष्कर्ष में है वो सही है या नहीं है, वो अपन को बताना रहेगा। जैसे अपन बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे, जैसे अपने पास में दिया हुआ है सभी शेर हाथी है। ठीक है, अब इसमें अपन को क्या पहचानना है, इसमें अपन को पहचानना है, हेलो एवरीवन, हेलो हेलो अरुण जी, हेलो किशन जी। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले अपने पास में दिया हुआ है सभी शेर हाथी है। यहाँ पे अपने पास में क्या दिया हुआ है, सभी शेर हाथी है। जय हिंद। पहले अपन इसी सेंटेंस को ले, सभी शेर हाथी। अपने पास में ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। नमस्कार महेंद्र जी, ठीक है, मानवेंद्र जी नमस्कार। सभी शेर अपने पास में दिए हुए हैं, हाथी है। तो अपने पास में क्या दिया हुआ है, ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। इसके बेसिस पे अपने को पूछेंगे कंक्लूजन क्या क्या है। इसके बेसिस पे अपन को क्या पूछेंगे कि जो कंक्लूजन दिए हुए वो सही है या नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन स्टेटमेंट की बात करते हैं। अब स्टेटमेंट में अपन को पहचानना है यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है अपने पास में। जैसे सबसे पहले दिया हुआ है सभी शेर हाथी है। अपने पास में क्या दिया हुआ है, सभी शेर है जो हाथी है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा अपने पास में, सब्जेक्ट अपने पास में होगा शेर और ऑब्जेक्ट अपने पास में क्या होगा, हाथी होगा। अपन को सबसे पहले ये पहचानना है इसमें जो भी स्टेटमेंट दिया है उसमें सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो शेर अपने पास में होगा, वो हो जाएगा सब्जेक्ट, और हाथी हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने पास में ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कोई आम सेव नहीं है। क्या गिवन है अपने पास में, कोई आम सेव नहीं है। तो देखिए सब्जेक्ट अपने पास में क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा अपने पास में सब्जेक्ट हो जाएगा, और सेव हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा अपने पास में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, निष्कर्ष और ये टॉपिक सब में आता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। देखिए तो अपने पास में क्या है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, ये मान के चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आज का। कोई आम सेव नहीं है अपने पास में दिया हुआ है। तो देखिए अपने पास में आम है जो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। सेव है जो क्या होगा अपने पास में ऑब्जेक्ट होगा। सबसे पहले अपन को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान करनी है। कथन में अपन को या निष्कर्ष में भी बात करें अपन तो सबसे पहले अपन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान करेंगे। सब्जेक्ट अपने पास में जो पहले आएगा वो सब्जेक्ट होगा, जो बाद में आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा अपने पास में। जैसे अपने पास में कुछ और एग्जांपल्स लिए हैं अपन ने। जैसे अपने पास में और क्या दिया हुआ है, कुछ पेन पेंसिल है। क्या दिया हुआ है अपने पास में, कुछ पेन है जो पेंसिल है। यहाँ पे पेन होगा जो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और पेंसिल क्या हो जाएगा अपने पास में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पेन अपने पास सब्जेक्ट हो जाएगा, जय माता जी, ठीक है, और क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट अपने पास में पेंसिल हो जाएगा। जैसे अधिकांश कुर्सियां मेज है, अधिकांश कुर्सियां है जो मेज है। ठीक है, तो अधिकांश कुर्सियां, कुर्सियां क्या हो जाएगा अपने पास में सब्जेक्ट हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट अपने पास में क्या हो जाएगा, मेज अपने पास में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो अपन को यही पहचानना है सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। ये आपको पता चल गया कि जो पहले आएगा वो होगा सब्जेक्ट और जो बाद में आएगा वो होगा ऑब्जेक्ट। देखिए इस टॉपिक में अब आप लोग कई सोच रहे होंगे सर वेन डायग्राम इससे इजी है, उसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। पर उसमें, हेलो मनोज जी, उसमें क्या होगा, वेन डायग्राम में बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है वो। ठीक है, बिल्कुल आप लोग कर लोगे पर वो टाइम कंज्यूमिंग है। अपन को क्या करना है, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर मान लो 50 क्वेश्चन आते हैं
25 क्वेश्चन तो आप मतलब जो नहीं पढ़ा होगा वो भी कर लेगा, पर अपन उस 25 क्वेश्चन के लिए फाइट नहीं कर रहे, अपन उन 50 क्वेश्चन के लिए पूरे के लिए फाइट कर रहे हैं अपन, जो अपन कम टाइम में, जो जिसने रीजनिंग नहीं पढ़ी है वो अगर एक क्वेश्चन को 1 मिनट में करता है, पर जिसने रीजनिंग पढ़ी है वो एक क्वेश्चन को कितने 10 सेकंड या 15 सेकंड में कर लेगा। तो अपन को वही डिफरेंस क्रिएट करना है यहां से पढ़ के। तो देखिए अपने पास में नॉलेज आ गई सब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट की, ठीक है, ये कॉमन टॉपिक है, ये कॉमन टॉपिक है, ठीक है ना, ये और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हेलो एवरीवन, हेलो विवेक जी, ठीक है। देखिए अपने पास में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की नॉलेज हो गई। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होता है, जो पहले आता है वो सब्जेक्ट होता है, जो बाद में आता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अपने पास में पहले वाला सब्जेक्ट, बाद वाला ऑब्जेक्ट, स्टेटमेंट और कंक्लूजन बोलते हैं अपन, ठीक है। ये क्या होता है, आम सब्जेक्ट हो गया, सेव अपने पास ऑब्जेक्ट हो गया, पेन सब्जेक्ट, पेंसिल ऑब्जेक्ट, अधिकांश कुर्सियां सब्जेक्ट, मेज ऑब्जेक्ट हो गया अपने पास में। चलिए देखते आगे। अब देखिए यहां से अपना मेन चैप्टर शुरू होता है, यहां से अपना मेन चैप्टर शुरू होता है। 150 मेथड क्या है, ठीक है, कैसे उसको अप्लाई करना है, वो सब यहां से शुरू होता है, बेसिक यहां से शुरू होता है। अगर अपने को कंप्लीट इंफॉर्मेशन, पूर्ण जानकारी मिल रही है तो अपन को क्या हो, पूर्ण जानकारी मिल रही है। जैसे देखिए सभी ए है जो बी है। अब पूर्ण जानकारी की बात करें, कंप्लीट इंफॉर्मेशन की अपन बात करें, तो पूर्ण जानकारी क्या होती है, आप खुद थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोच के देखिए। हेलो धर्मेंद्र जी, ठीक है, आप खुद थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखिए, ठीक है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखिए कि जैसे आपको किसी ने बोला मैं कल घर गया था या मैं कल स्कूल गया था, क्या यह पूर्ण जानकारी है, क्या यह पूर्ण जानकारी? देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चन, ये टॉपिक कॉमन टॉपिक है, हर एक में पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कई पूछेंगे तो कई नहीं भी पूछ सकते, बट कॉमन टॉपिक है। अब आप लोग सोचोगे कि सर 50 टॉपिक थे, उसमें से 25 के क्वेश्चन आए, 25 के नहीं आए, पर ऐसा थोड़ी है अगले वाले एग्जाम में उन 25 जो नहीं आए वो वापस से नहीं आएंगे, है ना, ऐसा थोड़ी है जो नहीं आए वो नहीं आएंगे। हर एक से क्वेश्चन नहीं दे सकते हैं, बट हमेशा क्वेश्चन अल्टरनेट चलते हैं, कभी किस टॉपिक से दे दिया, कभी किस टॉपिक से दे दिया, ठीक है। तो देखिए अपने पास में क्या है, सभी या कोई पूर्ण जानकारी देता है, जैसे अपन को बोल दिया सभी ए है जो बी है। अब पहले अपन पूर्ण जानकारी के थ्रू समझते हैं पूर्ण जानकारी होती क्या है। जैसे मैंने बोला कल मैं विद्यालय या स्कूल गया था, क्या यह पूर्ण जानकारी है, पूर्ण है, पूरी इंफॉर्मेशन अपन को मिल रही है, ठीक है, पूरी इंफॉर्मेशन अपन को मिल रही है, ठीक है। जैसे आप में से कोई लोग है वो क्या है कि सर मैं योगेश सर की क्लास लाइव पढ़ रहा हूं, क्या ये पूर्ण जानकारी है, क्या ये एक पूर्ण जानकारी मिल रही है या आपको नहीं मिल रही है, ठीक है। अगर पूर्ण जानकारी मिले अपन को तो उसके लिए अपन उसको क्या देंगे, 100 नंबर देंगे, उसको अपन क्या देंगे, 100 नंबर देंगे। देखिए सभी या कोई, अब सभी ए बी है, इसने बोल दिया जो सभी ए है वो क्या है, बी है, क्या ये पूर्ण जानकारी मिल रही है, पूर्ण जानकारी मिल रही है, सभी ए क्या है, बी है, तो अपन ए को क्या देंगे यहाँ पे 100, ठीक है। अभी अपन सिर्फ सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, अपन क्या ए को क्या देंगे 100 अगर पूर्ण जानकारी मिल रही है तो। देखिए अगर कोई लड़का लड़की नहीं है, कोई लड़का है जो लड़की नहीं है, क्या ये पूर्ण जानकारी मिल रही है। अब आपको शब्दों से याद नहीं रखना है, क्या ये पूर्ण जानकारी मिल रही है, कोई लड़का लड़की नहीं है, इसने बोला कोई लड़का लड़की नहीं है, ये पूर्ण जानकारी मिल रही है अपन को। अगर पूर्ण जानकारी मिल रही है तो अपन सब्जेक्ट को क्या देंगे 100। इसमें सब्जेक्ट क्या है, ए है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, लड़का, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, बी है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, लड़की, ठीक है। तो अगर पूर्ण जानकारी मिल रही है तो सब्जेक्ट को हमेशा अपन कितना नंबर देंगे, 100 नंबर देंगे, सब्जेक्ट को अपन क्या देंगे 100 नंबर देंगे, ठीक है। पूर्ण जानकारी मिल रही है तो ये पूर्ण जानकारी मिल रही है इसलिए 100। ऑब्जेक्ट की अभी अपन बात नहीं करेंगे, अभी अपन सिर्फ सब्जेक्ट की बात करेंगे, ठीक है।
ये देखो, और अपूर्ण जानकारी क्या होती है? अपूर्ण जानकारी मतलब अपन को पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, ठीक है, अपन को क्या पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, वो अपूर्ण जानकारी होती है। जैसे कुछ सेव है जो बनाना है, जो क्या है, केले, कुछ सेव केले है। जैसे अपन ने बोला कुछ सेव क्या है, केले है। क्या ये पूर्ण जानकारी है? क्या ये पूर्ण जानकारी है? क्या कुछ सेव है जो केले है, क्या ये पूर्ण जानकारी है? क्या कुछ सेव केले है ये पूर्ण जानकारी नहीं है। कैसे नहीं है? कि कुछ सेव तो केले है, कुछ सेव कुछ और भी है। मैंने बोला कुछ सेव के सारे सेव है वो केले नहीं है, कुछ सेव है वो क्या है, केले है। इसका मतलब कुछ सेव अलग है, कुछ सेव क्या है, अलग है। तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन अपन को जब भी मिले, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन अपन को जब भी मिले, ठीक है, तो उसको अपन क्या देंगे, 50 नंबर देंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट को अपन कितना देंगे, 50। अपन सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं अभी। सबसे पहले अगर सब्जेक्ट से अपन को पूर्ण जानकारी मिल रही है तो अपन 100 देंगे, अपूर्ण जानकारी मिल रही है तो अपन क्या देंगे, 50 देंगे। अपूर्ण का मतलब कुछ ही की तो बात हुई है ना, कुछ ही की बात हुई। देखिए कुछ सेव केले हैं, इसका मतलब कुछ की बात हुई, तो कुछ का मतलब क्या हुआ, कुछ सेव की बात हुई, तो ये पूर्ण जानकारी नहीं है, ये क्या है, अपूर्ण जानकारी है। और अपूर्ण जानकारी को अपन क्या देंगे, 50। अपूर्ण जानकारी में सब्जेक्ट को दिया क्या देंगे अपन, 50 देंगे, ठीक है। यहां तक जैसे देखिए, और अधिकांश बच्चे, ठीक है, पास है, अधिकांश बच्चे पास है, ठीक है, अधिकांश बच्चे क्या है, पास है। क्या ये पूर्ण जानकारी है? क्या अधिकांश की बात हो रही है, इसका मतलब सबके सब तो पास नहीं है, ठीक है, अधिकांश की बात हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, सबके सब तो पास नहीं है, सबके सब तो क्या है, पास नहीं है। अधिकांश की बात हो रही है, या फिर कुछ बोले या अधिकांश बोले, वो भी क्या है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि अपूर्ण जानकारी मिल रही है अपन को। कुछ बच्चे पास है या अधिकांश बच्चे पास है, इसका मतलब यह है कि कुछ फेल भी होंगे, कुछ के सप्लीमेंट्री भी आई होगी, ठीक है। तो अपूर्ण जानकारी वहां जहां मिले वहां पे अपन सब्जेक्ट को क्या देंगे, 50 देंगे। अपूर्ण जानकारी जहां पे भी मिले वहां पे सब्जेक्ट को दिया क्या देंगे अपन, 50 देंगे। और पूर्ण जानकारी मिले वहां पे सब्जेक्ट को अपन क्या देंगे, 100 देंगे। अपन सब्जेक्ट को वहां पे क्या देंगे, 100 देंगे, ठीक है। अपूर्ण जानकारी में सब्जेक्ट के लिए 50 और पूर्ण जानकारी में सब्जेक्ट के लिए अपन क्या देंगे, 100 देंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट यहाँ पे सभी ए बी है, तो अपन ने क्या दे दिया, पूर्ण है इसलिए 100। कोई लड़का लड़की नहीं है, कोई भी लड़का लड़की नहीं है, पूर्ण जानकारी मिल रही है, इसलिए सब्जेक्ट को अपन ने 100 दे दिया। कुछ या अधिकांश अपूर्ण जान, जैसे कुछ सेव केले है, तो सब्जेक्ट से अपन को कुछ आए या अधिकांश आए, इसका मतलब भी क्या हो रहा है, अपने को अपूर्ण जानकारी मिल रही है, तो अपन 50 नंबर देंगे इसको। अब देखते हैं अपन, सेंटेंस दो तरीके से पूछे जाते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अभी तक अपन ने यहाँ पे कई नई शब्द यहाँ पे यूज किया अपन ने सिर्फ, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को भी अपन को 100 या 50 देना पड़ेगा। वो कैसे, देखिए, यदि सकारात्मक वाक्य है तो ऑब्जेक्ट होगा जो 50 होगा। जैसे ये कोई लड़का, जैसे अभी मैंने बोला कोई लड़का लड़की पॉजिटिव सेंटेंस लेते हैं अपन, सभी आम है जो पपीता है। सभी आम है जो क्या है, पपीता नहीं है। सॉरी, पॉजिटिव है तो मतलब है, सभी आम है जो क्या है, पपीता है, ठीक है। अब यहां पे पहले आप देखो, सब्जेक्ट को क्या दे अपन, सभी आ गया, इसका मतलब पूर्ण जानकारी है, पूर्ण जानकारी है, इसका मतलब सब्जेक्ट को अपन क्या देंगे, अपन सब्जेक्ट को अपन 100 देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अपन ऑब्जेक्ट की।
ऑब्जेक्ट से यहां से क्या पता चल रहा है, क्या नहीं शब्द आया हुआ है, क्या नहीं है, सकारात्मक वाक्य है बिल्कुल, तो ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा अपने पास में 50 हो जाएगा। ऑब्जेक्ट अपने पास में कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। सकारात्मक वाक्य है, सभी आम पपीता है, क्या है, सभी आम पपीता है, इसका मतलब सभी, पहले तो ये देखो सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट से पूर्ण जानकारी मिल रही है तो पहले सब्जेक्ट की मार्किंग करो। सभी आम पपीता है, सभी आम, आम की बात हो रही है, ठीक है, तो आम सभी आ गया, या फिर कोई नहीं, ठीक है, सभी पूर्ण जानकारी मिल रही है, इसका मतलब क्या हो गया 100। नहीं आ रहा, नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 50 हो जाएगा अपने पास में, ठीक है। देखिए अब अपने पास में जैसे नकारात्मक वाक्य, जैसे अभी मैंने जस्ट पीछे लिखवाया, जैसे ये लिख लेते हैं, कुछ बैट बॉल नहीं है, कुछ बैट है जो बॉल नहीं है। अब थोड़ा सा मेरे साथ में पेशेंस रख के बने रहिए, ठीक है। मैं गारंटी लेता हूँ आपको 100% इसमें से एक भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो मैंने पढ़ाया हो और आपको समझ में नहीं आया हो, ठीक है। आप थोड़ा सा पेशेंस रख के, अपन पहले बेसिक समझ रहे हैं, जैसे जैसे सेंटेंस आएंगे उसमें मैं गारंटी लेता हूं कि जो भी पढ़ाया है मैंने उसमें से एक भी ऐसी चीज नहीं छूटेगी जो आपको समझ में नहीं आई। बस थोड़ा पेशेंस रख के मेरे साथ बने रहना। देखिए नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं, नकारात्मक वाक्य जिनमें नहीं आ जाए, नकारात्मक वाक्य जिनमें नहीं आ जाए वो क्या होते हैं, नकारात्मक वाक्य होते हैं, ठीक है। यहां पे क्या नहीं आया हुआ है, क्या कई शब्द नहीं आया हुआ है, इसलिए अपन ऑब्जेक्ट को 50 देंगे। सब्जेक्ट को कैसे मार्किंग करनी है वो मैंने पिछली स्लाइड में बताया। सब्जेक्ट में अगर सभी पूर्ण जानकारी मिले तो 100, अपूर्ण जानकारी मिले तो 50। और ऑब्जेक्ट की मार्किंग कैसे करनी है, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो 50, नेगेटिव सेंटेंस नहीं आ रहा है तो 100 देना है। तो देखिए पहले तो कुछ की बात हो रही है, यहाँ पे क्या बात हो रही है, कुछ बैट है जो क्या है, बॉल नहीं है, ठीक है। पीडीएफ आप है ना, बिल्कुल आपके जो कमेंट है मैनेजमेंट के पास जा रहे हो, जो भी क्वारी होगी वो सॉल्व कर देंगे, ठीक है। कुछ बैट बॉल नहीं है। अब यहां पे क्या आएगा, यहां पे क्या आएगा, कुछ बैट है जो बॉल नहीं है। देखिए पहले बैट की बात करते हैं अपन, पहले क्या करते हैं अपन, बैट की बात करते हैं। कुछ है, इंफॉर्मेशन क्या है, पूर्ण है या अपूर्ण है, पहले ये बताइए मुझे। कुछ की बात कर रहे हैं अपन, कुछ इंफॉर्मेशन क्या है, अपूर्ण है। कुछ का मतलब कुछ की बात हुई है, बाकी की लोगों की जो छूट गए हैं उनकी बात नहीं हुई है, ठीक है, ठीक है, बाकी की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो देखिए कुछ की बात हो रही है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, ठीक है। कुछ की बात हो रही है मतलब क्या हो रहा है, जानकारी अभी अपन को क्या है, अधूरी मिल रही है, अधूरी जानकारी मिल रही है, इसका मतलब सब्जेक्ट पे तो आएगा कितना 50, ठीक है। और ऑब्जेक्ट की बात करें, देखिए सेंटेंस कैसा है अपने पास में, नेगेटिव सेंटेंस है, सेंटेंस कैसा है अपने पास में, नेगेटिव सेंटेंस है, तो ऑब्जेक्ट पे भी कितना, ऑब्जेक्ट पे कितना आएगा अपने पास में 100 आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट कितना आएगा अपने पास में 100 आएगा, ठीक है। अगर कुछ की बात हो रही है, सब्जेक्ट क्या है अपने पास में 50 है, अपूर्ण जानकारी, इसलिए सब्जेक्ट पे 50। अगर अपने पास में बॉल क्या है, नहीं आ रहा है, पीछे नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस को अपन कितना देंगे, ऑब्जेक्ट में 100 देंगे, ठीक है। तो यहां तक अपन ने क्या सीखा, अगर 100 कब आएगा, पूर्ण जानकारी में अपने पास में क्या आएगा, पूर्ण जानकारी में अपने पास में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वो क्या होगा 100 होगा, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होगा 100 होगा। और अपूर्ण जानकारी में अपने पास में सब्जेक्ट क्या होगा, वो होगा 50। ये तो किसकी बात हुई, सब्जेक्ट की, ये तो किसकी बात हुई अपने पास में, सब्जेक्ट की। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, अब बात किसकी करते हैं, ऑब्जेक्ट की। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है,
सेंटेंस क्या अपने पास में पॉजिटिव है सेंटेंस, तो अपने पास में कितना आएगा, ऑब्जेक्ट पे कितना आएगा 50 ऑब्जेक्ट पे होगा। अगर सेंटेंस अपने पास में नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट कितना आएगा अपने पास में 100 आएगा। बस इस एक स्लाइड में सब कंप्लीट हो गया अपने पास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। जैसे देखिए अब यहां से आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा, बस आप ये चीज समझ लीजिए। जैसे फर्स्ट सेंटेंस अपन को दिया हुआ है सभी ए बी है, पहले टाइप लेते हैं अपन सभी ए बी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है यहाँ पे सभी ए है जो बी है। अब यहां पे सब्जेक्ट अपने पास में क्या हो गया ए, ऑब्जेक्ट अपने पास में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट अपने पास में क्या हो गया बी, अपने पास में क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। क्या सभी आ रहा है मतलब पूर्ण जानकारी मिल रही है, इसका मतलब सब्जेक्ट कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। सब्जेक्ट कितना हो जाएगा अपने पास में 100 हो जाएगा। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या नेगेटिव सेंटेंस है नहीं है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो ऑब्जेक्ट पे अपने पास में कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ऑब्जेक्ट पे अपने पास में कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। सब्जेक्ट पे अपने पास में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। देखिए सभी ए बी है, सभी ए बी है, इसका मतलब 100 आ जाएगा और क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। सेकेंड टाइप देखते हैं अपन इसमें। देखिए सेकेंड टाइप क्या है यहाँ पे अपने पास में दिया हुआ है कोई ए है जो बी नहीं है, ठीक है। क्या दिया हुआ अपने पास में कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कोई ए बी नहीं है, ठीक है। कोई ए है जो बी नहीं है। यहाँ पे अपन को 150 लगाना। अब 100 और 50 सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये अपने पास में क्या हो गया सब्जेक्ट, ये अपने पास में क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट क्या पूर्ण जानकारी मिल रही है, हाँ बिल्कुल पूर्ण जानकारी मिल रही है सर कि कोई ए बी नहीं है, इसका मतलब सब कोई की बात हो गई, इसका मतलब क्या हो गया पूर्ण जानकारी मिल गई। कुछ या अधिकांश आए वो अपूर्ण है, सभी या कोई आए वो पूर्ण जानकारी है, ठीक है। ऐसे याद रख लीजिए कोई ए बी नहीं है, इसका मतलब पूरी जानकारी मिल रही है, मतलब सब्जेक्ट क्या होगा 100 होगा। सब्जेक्ट क्या होगा अपने पास में 100 होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सेंटेंस के नेचर पे देखते हैं सेंटेंस सकारात्मक है या नकारात्मक है। यहाँ पे सेंटेंस क्या है नकारात्मक है। नकारात्मक मतलब ऑब्जेक्ट कितना होगा 100 होगा। ऑब्जेक्ट कितना होगा 100 होगा। देखिए कोई नहीं, कोई आ गया, इसका मतलब पूर्ण जानकारी मिल गई, तो सब्जेक्ट 100 हो गया। नहीं आ गया नेगेटिव सेंटेंस है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट भी कितना होगा यहाँ पे 100 होगा अपने पास में, ठीक है। थर्ड टाइप देखते हैं अपन, और प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सेंटेंस मिलने वाले हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना, बहुत सारे सेंटेंस मिलने वाले। जैसे अपने पास में कुछ आ जाए या अधिकांश आ जाए एक ही बात है। कुछ ए बी है, कुछ ए क्या है अपने पास में बी है। यहाँ पे 150 देखते हैं आप। ए है सब्जेक्ट, बी है अपने पास में ऑब्जेक्ट, बी क्या है अपने पास में ऑब्जेक्ट है। कुछ क्या जानकारी पूरी मिल रही है क्या, कुछ आया हुआ है, क्या जानकारी पूरी मिल रही है क्या, जानकारी अधूरी मिल रही है। कुछ मतलब कुछ की ही बात हो रही है, बाकी किसी की बात नहीं हो रही। कुछ तो अपने पास में क्या आएगा सब्जेक्ट पे 50। ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट पे क्या आएगा सेंटेंस देखो नेचर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सेंटेंस अपने पास में पॉजिटिव है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट भी कितना होगा 50 होगा। ऑब्जेक्ट भी कितना होगा अपने पास में 50 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट अपने पास में है कुछ ए बी नहीं है, ठीक है। कुछ ए क्या है बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। यहां से क्या पता चल रहा है अपन को, पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं। क्या सब्जेक्ट पूर्ण जानकारी मिल रही है क्या अपन को,
कुछ आया हुआ है, इसका मतलब पूर्ण जानकारी अपन को नहीं मिल रही है। इसका मतलब सब्जेक्ट जो होगा, जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा अपने पास में 50 होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सेंटेंस देखो क्या नेगेटिव है, सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो कितना आएगा अपने पास में 100। सेंटेंस नेगेटिव है तो कितना आएगा अपने पास में 100 आएगा। बस यही 4 टाइप थे। ठीक है, अगर ये चारों टाइप आ गए एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये 4 टाइप आ गए एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, बस इनको लर्न करना है। ठीक है, इनको बस लर्न करना है आपको। ये 4 क्वेश्चन आ गए एक भी क्वेश्चन, ये 4 टाइप आ गए एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। जैसे देखिए आगे चलते हैं अपन, रूल नंबर फर्स्ट की बात करें अपन। ठीक है, 2 रूल्स, थैंक यू मुकेश जी। 2 रूल्स है। फर्स्ट रूल क्या है अपने पास में, 100 को अपन 100 में, अपने पास में 100 रुपए है, अपने पास में कितने हैं 100 रुपए है, तो 100 रुपए को 100 रुपए में बदला जा सकता है। 100 रुपए को 100 रुपए में बदला जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, 100 को 100 में बदला जा सकता है। 100 को क्या हो सकता है 100 में बदला जा सकता है। 100 को 50 में बदला जा सकता है। आपके पास 100 रुपए, आप उसको 50 रुपए में बदल सकते हैं क्या, बिल्कुल। 50 रुपए खर्च कर गए तो बचे कितने 50 रुपए। तो 100 को 100 में बदला जा सकता है, और क्या 100 को 50 में भी बदला जा सकता है। 100 को 100 में बदला जा सकता है और 100 को 50 में बदला जा सकता है। ठीक है, और अगर अपने पास में 50 है, अपने पास में कितने रुपए हैं 50 रुपए है। ठीक है, तो 50 को क्या 100 में बदल सकते हैं क्या, 50 को क्या 100 में बदल सकते हैं क्या, 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। 50 को 50 में कन्वर्ट किया जा सकता है। 50 को क्या कर सकते हैं 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा कि 100 को 100 में चेंज कर सकते हैं, 100 को 50 में चेंज कर सकते हैं, 50 को 100 में चेंज कर सकते हैं, और 50 को क्या 50 में चेंज कर सकते हैं अपने पास में। ये था अपने पास रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर सेकंड क्या रहेगा अपने पास में, जैसे पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है, कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी क्या होगा पॉजिटिव आना चाहिए। पॉजिटिव का पॉजिटिव में चेंज हो सकता है, नेगेटिव का नेगेटिव में चेंज हो सकता है। देखिए सकारात्मक वाक्य सकारात्मक वाक्य में बदलता है, तथा नकारात्मक वाक्य क्या होगा नकारात्मक वाक्य में बदलेगा। ये सारा अभी एक क्वेश्चन लेते ही आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सकारात्मक सकारात्मक में बदल सकता है, नकारात्मक नकारात्मक में बदल सकता है। ठीक है, सकारात्मक वाक्य सकारात्मक पॉजिटिव पॉजिटिव में और नेगेटिव नेगेटिव में बदल सकता है अपने पास में। ठीक है, चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना केस फर्स्ट। यहां से आप लोगों को जो भी अभी तक पढ़ा है, आप लोगों ने जो भी अभी तक पढ़ा है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, देखिए अपने पास में कथन दिया हुआ है सभी ए बी है। कथन क्या दिया हुआ है अपने पास में सभी ए बी है। 7 निष्कर्ष दिए हुए अपने पास में। अब बताना है कौन सा निष्कर्ष सही होगा इनमें से। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता है। अपने पास ऑप्शन में 4 रहते हैं। निष्कर्ष ए सही है, निष्कर्ष पहला सही है, निष्कर्ष दूसरा सही है, निष्कर्ष ए और बी दोनों सही है, निष्कर्ष ना तो निष्कर्ष ए सही है ना ही निष्कर्ष बी सही है। ठीक है, ऐसे 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं अपने पास में। अब यहाँ पे आपको 7 कंडीशन 7 निष्कर्ष दिए हुए हैं, कौन सा निष्कर्ष इनमें से सही होने वाले हैं वो बताना। तो सबसे पहले अपन चलते हैं कथन पे। सबसे पहले चलते हैं कथन पे। कथन में क्या दिया हुआ है सभी ए बी है। सबसे पहले चलिए 150 अप्लाई करते हैं अपन। सभी ये सब्जेक्ट है अपने पास में, ये अपने पास में क्या है सब्जेक्ट है। ठीक है, ये अपने पास में सब्जेक्ट है, और ये अपने पास में क्या है ऑब्जेक्ट है। ये अपने पास में सब्जेक्ट है, ये अपने पास में ऑब्जेक्ट है। क्या पूर्ण जानकारी मिल रही है अपन को, सभी ए बी है। पूर्ण जानकारी मिल रही है अपन को, सभी आ गया, पूर्ण जानकारी मिल रही है अपन को, तो सब्जेक्ट कितना हो जाएगा 100। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट कितना आएगा, 100 आएगा या 50 आएगा। क्या सेंटेंस नेगेटिव है क्या, सेंटेंस क्या है नेगेटिव नहीं है सर, सेंटेंस पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए ऑब्जेक्ट कितना होता है 50 होता है। ठीक है, सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस पॉजिटिव वाक्य है। सेंटेंस कैसा है
पॉजिटिव वाक्य है। तो अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी क्या होना चाहिए अपना, पॉजिटिव होना चाहिए। निष्कर्ष भी क्या होना चाहिए अपना, पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखिए निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए। ये देखिए नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है और नहीं आ रहा है, ये चारों तो देखते ही हटा दो, उड़ा दो इनको। तो नहीं आना ही नहीं चाहिए, नहीं आना ही नहीं चाहिए। जब अपने पास कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी क्या आना चाहिए अपने पास में, पॉजिटिव आना चाहिए। कथन अपने पास में पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी क्या आना चाहिए अपने पास में, पॉजिटिव आना चाहिए। तो नहीं अपने पास में आ रहा है, उन नहीं को अपन ने हटा दिया। ठीक है, उन नहीं को अपन ने क्या कर दिया, हटा दिया। कथन अपने पास में पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी अपने पास में क्या, पॉजिटिव, नहीं को हटा दिया। अब बचे हुए पे बात करते हैं, 1 2 3 अपने पास में बच रहे हैं। ठीक है, देखिए कुछ, सबसे पहले की बात करें, कुछ ए बी है। ठीक है, कुछ आ रहा है, क्या कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही है, क्या कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो सब्जेक्ट ए कितना होगा, 50। क्या वाक्य सकारात्मक है तो ऑब्जेक्ट भी कितना होगा, 50। ऑब्जेक्ट भी कितना होगा, 50 होगा। चलिए अब बात करते हैं अपन, सब्जेक्ट 100 था, ए की वैल्यू 100 है, यहाँ पे 50 आ रही है। तो 100 50 में चेंज हो सकता है। बी कितना है, 50 है, 50 यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 50। तो बी भी 50 50 में चेंज हो सकता है। इसका मतलब पहला सही हो गया। देखिए कैसे, सभी ए बी है, ए 100 है और बी कितना है अपने पास में, 50 है। बी कितना है अपने पास में, 50 है। ठीक है, सभी, इसका मतलब पूर्ण जानकारी मिल रही है, पूर्ण जानकारी मिल रही है। इसका मतलब ए कितना हो गया, 100 हो गया। और वाक्य कैसा है अपने पास में, वाक्य अपने पास में सकारात्मक है तो ऑब्जेक्ट भी कितना हो गया, 50 हो गया अपने पास में। ठीक है, उसके बाद में अगर वाक्य पॉजिटिव है तो अपने पास निष्कर्ष भी क्या होंगे, पॉजिटिव। तो नेगेटिव वाले निष्कर्ष अपन ने सब उड़ा दिए, नेगेटिव वाले निष्कर्ष को देखते ही उड़ा देना है बस। ठीक है, अब देखिए पहले पे बात करते हैं अपन, कुछ ए बी है, कुछ आया हुआ है, इंफॉर्मेशन अधूरी है, इंफॉर्मेशन अधूरी है, इसका मतलब ए कितना होगा, ए 50 होगा। वाक्य कैसा, सकारात्मक है तो बी भी, ऑब्जेक्ट भी कितना होगा, 50 होगा। ठीक है, अब देखिए ए यहाँ 100 था, यहाँ 50 था, तो 100 50 में चेंज हो सकता है। बी 50 था, 50 50 में चेंज हो सकता है, इसलिए पहला सही हो गया अपने पास में। अब बात करते हैं अपन इस चौथे नंबर की। देखिए कुछ बी ए है, कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इंफॉर्मेशन अधूरी है तो सब्जेक्ट कितना हो गया, 50 हो गया। आगे वाला सब्जेक्ट, पीछे वाला ऑब्जेक्ट। और बी आ रहा है, सकारात्मक वाक्य है तो ऑब्जेक्ट भी कितना हो गया, यहाँ पे 50 हो गया। सब्जेक्ट भी अपने पास में 50 हो गया, ऑब्जेक्ट भी अपने पास में क्या हो गया, 50 हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी 50, सब्जेक्ट भी 50। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है अपने पास, 100, ए 100 था, ए 50 आ रहा है, 100 का कितना आ रहा है, 50, मतलब ए कन्वर्ट हो सकता है 100 से 50। बी की बात करते हैं, बी 50 है, यहाँ पे भी बी कितना है, 50 है, इसका मतलब फोर्थ वाला भी कितना, फोर्थ वाला भी अपने पास राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन, सभी बी ए है, 6 नंबर की बात करते हैं अपन। देखो सभी आ रहा है, जानकारी पूरी मिल रही है अपन को, इसका मतलब सब्जेक्ट 50। ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है सेंटेंस, सेंटेंस पॉजिटिव है सर, तो ऑब्जेक्ट कितना आ जाएगा अपने पास में, 50 आ जाएगा। अब देखिए ए था 100, ए के पास यहाँ है 50 अपने पास में, इसका मतलब ए कन्वर्ट हो सकता है। बी के पास में अपने पास में 50, बी के पास में यहाँ पे अपने सभी है, सभी बी है ना, तो सभी है, इंफॉर्मेशन पूरी है। बी अपने पास में देखिए कितना आ रहा है, बी अपने पास में आ रहा है, बी अपने पास में कितना आ रहा है, सभी बी ए है। ठीक है, तो देखिए सभी बी ए है। इंफॉर्मेशन कैसी है अपने पास में, इंफॉर्मेशन अपने पास में पॉजिटिव 100% सही आ रहा है। ठीक है, सभी आ रहा है, इंफॉर्मेशन क्या है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, तो सब्जेक्ट 100, ऑब्जेक्ट कितना 50 आ गया अपने पास। अब देखिए ए 100 से 50 में चेंज हो सकता है, बी 50 से 100 में चेंज नहीं हो सकता, 6 वाला रॉन्ग हो जाएगा, 6 वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो अपने पास में कौन सा, फर्स्ट और फोर्थ अपने पास में राइट ऑप्शन होंगे, सिर्फ कौन से दो, फर्स्ट और फोर्थ अपने पास में राइट होंगे, 6 नहीं हो सकता,
6 अपने पास में नहीं हो सकता। कैसे? क्योंकि b 100 है, यहाँ पे b 50 है, तो 50 और 100 में कभी भी चेंज नहीं हो सकता, इसलिए 6 अपना रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो अपने 2 निष्कर्ष है, पहला और चौथा। कौन से 2 निष्कर्ष है, पहला और चौथा, वो बिल्कुल क्या हो जाएंगे अपने पास में? राइट हो जाएंगे। चलिए अपन बात करते हैं अब केस नंबर सेकंड की। केस नंबर सेकंड की बात करें, देखिए केस नंबर सेकंड अपने पास में क्या है? केस नंबर सेकंड की बात करें अपन, केस नंबर सेकंड अपने पास में क्या है? कथन कोई ए बी नहीं है। निष्कर्ष कुछ ए बी है, कुछ ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। ये अपने पास में सब दिए हुए हैं। देखिए पहले तो देखते हैं अपन सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है। कैसा है सेंटेंस? नेगेटिव है। नेगेटिव किस में चेंज होगा? नेगेटिव में चेंज होगा। नेगेटिव किस में चेंज होगा? नेगेटिव में चेंज होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव वाले सारे उड़ा दो। ठीक है, ये 3 अपने पास गए। बचा अपने पास में कौन सा? दूसरा, तीसरा, 5वां और 7वां, ये अपने पास में बचे हुए। ठीक है, अब क्या है? कोई ए बी नहीं है। कोई ए है जो बी नहीं है। ठीक है, देखिए अब कोई की बात आ रही है। ठीक है, पूर्ण जानकारी मिल रही है। सब्जेक्ट क्या होगा अपने पास में? 100 होगा। वाक्य कैसा है? वाक्य नेगेटिव है। ऑब्जेक्ट कितना होगा? 100 होगा। ऑब्जेक्ट कितना होगा? 100 होगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे आते हैं। कुछ ए, कुछ आ रहा है, इंफॉर्मेशन अधूरी है, इसका मतलब सब्जेक्ट कितना होगा? 50 होगा। नेगेटिव आ रहा है, ऑब्जेक्ट कितना होगा? 100 होगा। ठीक है, सारे ही नेगेटिव है, इसका मतलब सब ऑब्जेक्ट तो 100 ही होने वाले हैं। ठीक है, सब ऑब्जेक्ट क्या होने वाले अपने पास में? 100 होने वाला है। बात सिर्फ सब्जेक्ट की देखनी है। ए, कोई आ रहा है, पूर्ण जानकारी है। पूर्ण जानकारी है तो क्या होगा? 100 होगा। पूर्ण जानकारी है तो 100 होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ आ रहा है, इसका मतलब अपूर्ण जानकारी है तो कितना होगा? 50 होगा। यहाँ पे अपने पास में कोई आ रहा है, पूर्ण जानकारी है तो कितना होगा? 100 होगा। पूर्ण जानकारी है तो 100 होगा। ठीक है, यहाँ तक की बात करते हैं। अब देखिए कुछ ए बी नहीं है। कुछ ए बी नहीं है। ए यहाँ पे कितना है? 100 है। 50 आ रहा है, ए कन्वर्ट हो सकता है। बी यहाँ पे कितना है? 100 है। यहाँ पे भी कितना आ रहा है? 100 है, कन्वर्ट हो सकता है। इसका मतलब सेकंड वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए थर्ड में देखिए, कोई ए बी नहीं है। ठीक है, कोई भी ए क्या है? बी नहीं है। ए कितना है यहाँ पे? 100 है। यहाँ पे भी ए क्या है? 100 है। बी कितना है यहाँ पे? 50 है। यहाँ पे बी कितना है? 100 है। यहाँ पे भी 100 है। अब अगर कोई ए बी नहीं है, यहाँ पे भी क्या आया? कोई ए बी नहीं है। ठीक है, तो देखिए अगर कथन और निष्कर्ष दोनों एक जैसे आ जाए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है ये पॉइंट। क्या कथन और निष्कर्ष दोनों क्या हो? एक जैसे आ जाए। दोनों क्या हो? एक जैसे आ जाए कथन और निष्कर्ष, तो हमेशा अपन उसको रॉन्ग मानेंगे। हमेशा उसको अपन क्या करेंगे? गलत करेंगे। क्यों? क्योंकि कथन और निष्कर्ष दोनों, कथन दे दिया उससे निष्कर्ष तो कुछ निकला ही नहीं ना, वो का वही छप गया बिल्कुल, है ना। कथन और निष्कर्ष, आपको क्वेश्चन दे दिया, आपने वो का वो क्वेश्चन वापस लिख लिया तो क्या होगा? ठीक है, कोई सेंस हुआ ही नहीं। कोई सेंस हुआ ही नहीं। कथन आपको दे दिया और वो का वो आपने निष्कर्ष में लिख लिया। ठीक है, वो का वो आपने आंसर, तो इसका तो कोई सेंस हुआ नहीं। निष्कर्ष मतलब उससे कुछ चीज बाहर निकल के आए। ठीक है, जो कथन है वो का वो कथन वापस कॉपी हो जाए तो गलत होता है, हमेशा याद रख लेना। जो कथन आ जाए वो का वो कथन वापस दिया हुआ हो निष्कर्ष के अंदर तो हमेशा वो गलत होता है। ठीक है, कथन और निष्कर्ष दोनों बराबर नहीं हो सकते। कथन और निष्कर्ष दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो कौन सा गलत हो जाएगा? ये वाला भी अपने पास में गलत होगा। देखिए कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। बस इंपॉर्टेंट चीज थी यहाँ पे, इसमें ध्यान रखने की। बात करते हैं अपन फिफ्थ की। फिफ्थ में क्या है? बी है। बी 100 है, 50 है। ए 100 है, यहाँ पे भी कितना है? 100 है। इसका मतलब क्या होगा? ये राइट होगा। ठीक है, बी 100 से 50 में आ सकता है, ए 100 से 100 में कन्वर्ट हो सकता है।
कोई बी ए नहीं है, कोई भी बी है जो ए क्या है, नहीं है। इसका मतलब देखिए बी कितना है, 100 है, ए कितना है, 100 है, 100 है। इसका मतलब 100 में कन्वर्ट हो सकता है, 100 क्या होगा, 100 में कन्वर्ट हो सकता है। इसका मतलब ये भी क्या होगा अपने पास में, राइट होगा। तो अपने कौन कौन से, दूसरा, पांचवा और सातवां, दूसरा, पांचवा और सातवां, ये तीनों क्या हो जाएंगे अपने पास, राइट हो जाएंगे। तीसरा इसलिए नहीं होगा क्योंकि कथन का अंदर वो का वो निष्कर्ष आ जाए तो उनको अपन गलत करते हैं, ठीक है। कथन और निष्कर्ष दोनों एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है ना, दोनों एक सेम ही कॉपी हो जाए तो वो गलत होता है, ठीक है। तो देखिए कौन सा, दूसरा है, पांचवा है और सातवां है, ये अपने पास में क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। चौथा करेक्ट नहीं है क्योंकि नेगेटिव है सेंटेंस, पॉजिटिव तो बन ही नहीं सकता, ठीक है, नेगेटिव का पॉजिटिव नहीं बन सकता। चलिए नेक्स्ट केस नंबर अपन 3 की बात करते हैं। अगर ये 4 केस आपने समझ लिए तो इसके बार 99% कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है। क्यों, क्योंकि सारे इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर डबल सेंटेंस भी आएंगे, है ना, कोई ए बी है, कोई बी सी है, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन, वो डबल स्टेटमेंट में वो भी करेंगे अपन। पहले उसके पहले अपन ये समझ, देखिए यहां पे क्या है, 3 और 7, कोई ए बी नहीं है, कोई बी ए नहीं है, चेंज हो चुका है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। यहां पे देखिए वो का वो कॉपी होके आ रहा है, ठीक है, इसलिए अपन ने गलत किया। ये क्या है, देखो कोई बी ए नहीं है, कोई ए बी नहीं है, कोई बी ए नहीं है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों चेंज होके आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसलिए अपन ने इसको सही किया है। चलिए कुछ ए बी है, अपने पास में क्या है, पहले सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, तो चेंज किस में होगा, पॉजिटिव में चेंज होगा। सब्जेक्ट कैसा है अपने पास, पॉजिटिव, तो चेंज भी कैसा होगा अपने पास में, पॉजिटिव में चेंज होगा, ठीक है। तो नेगेटिव वाले सारे हटा दो, नेगेटिव वाले सारे हटा दिए अपन ने, ठीक है, नेगेटिव वाले क्या हो गए, सारे हटा दिए। अब देखते हैं अपन क्या है, कुछ ए बी है, कुछ ए है जो क्या है, बी है। कुछ जानकारी क्या है, अपूर्ण है, सब्जेक्ट कितना होगा, 100 होगा। सेंटेंस कैसे अपने पास में, पॉजिटिव वाक्य है, तो अपने पास में ऑब्जेक्ट कितना होगा, 50 होगा। अब बात करते हैं अपन इधर, कुछ बी ए है, कुछ क्या अपने पास में बी है जो ए है, कुछ आ रहा है अपूर्ण जानकारी है, इसका मतलब 50 हो गया। सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, इसका मतलब 50, सेंटेंस सब में पॉजिटिव मतलब सभी 50 होंगे। ऑब्जेक्ट में तो क्या होगा, सभी क्या होंगे अपने पास में 50 होंगे। क्यों, क्योंकि अपने पास में ऑब्जेक्ट जो 50 होंगे, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। सब्जेक्ट देखिए, अब सब्जेक्ट अपने पास में यहाँ कुछ आ रहा है, इसका मतलब पूर्ण अपूर्ण जानकारी है, इसका मतलब 50। सभी आ रहा है, पूर्ण जानकारी है, इसका मतलब 100। सभी आ रहा है तो कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे अपने पास में, सभी बी ए है, ठीक है। चलिए अब इनमें देखते हैं क्या फोर्थ वाला सही होगा। ए कितना है, 100 है, यहाँ पे ए 50 है, कन्वर्ट हो सकता है। बी यहाँ पे 50 है, बी यहाँ पे भी 50 है, कन्वर्ट हो सकता है। इसका मतलब फोर्थ नंबर होगा जो बिल्कुल करेक्ट होगा अपने पास में, ठीक है। देखिए अब अपने पास में क्या है, 6th वाला चेक करते हैं। ए कितना है, 100 है, 100 है। बी कितना है, 50 है, सॉरी 1 मिनट, कुछ आ रहा है तो 50 लेंगे अपन, है ना, हाँ 1 मिनट, 50 और पॉजिटिव है तो 50, बिल्कुल, है ना, 50 लेंगे अपन। तो ए अपने पास 50 है, यहाँ पे 50 है, बी भी 50 है, अपन 50 है, ठीक है, ये सही है। यहाँ पे सभी ए 50 से 100 में नहीं आ सकता, गलत हो गया, ठीक है, ये भी क्या हो गया अपने पास, रॉन्ग हो गया। बी ये 50 है, बी 50 से 100 में नहीं आ सकता, ये भी गलत हो गया। तो अपने पास में सिर्फ एक ही आ रहा है, वो कौन सा है, फोर्थ नंबर वाला, फोर्थ, 7th नहीं है। 7th में देखिए सभी बी ए है, यहाँ पे बी पे कितना है अपने पास में, बी पे अपने पास में कितना है, 50 है, बी पे अपने पास में कितना है, 50 है। जबकि यहाँ पे बी पे अपने पास में कितना आ रहा है, बी पे अपने पास में कितना आ रहा है, यहाँ पे सभी बी 100 आ रहा है, ठीक है। तो 50 और 100 में कन्वर्ट
नहीं हो सकता, इसका मतलब 7 वाला गलत होगा। सिर्फ एक 4 नंबर होगा वो क्या होगा, सही होगा। सिर्फ 4 नंबर वाला होगा वो सही होगा अपने पास में। चलिए नेक्स्ट 4th नंबर केस देखते हैं अपन। कुछ ए बी नहीं है, अपने पास में क्या दिया हुआ है, कुछ ए है जो बी है नहीं है। ठीक है, कुछ ए है जो क्या है, बी नहीं है। देखिए पहले क्या है सेंटेंस, नेगेटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का क्या रहेगा सेंटेंस, नेगेटिव का नेगेटिव रहेगा। ठीक है, इसका मतलब पॉजिटिव वाले सारे गलत, पॉजिटिव वाले सारे गलत। ठीक है, अब कुछ इंफॉर्मेशन अधूरी है तो सब्जेक्ट 50। वाक्य कैसा है, नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट भी कितना, ऑब्जेक्ट हो जाएगा अपने पास में 100। ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा अपने पास में, 100 हो जाएगा अपने पास में ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट अपने पास में जानकारी अधूरी है, इसका मतलब सब्जेक्ट 50 हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट जानकारी क्या है अपने पास में, जानकारी, और नेगेटिव सेंटेंस है, अधूरी जानकारी और नेगेटिव सेंटेंस है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा अपने पास में, ऑब्जेक्ट 100 हो जाएगा अपने पास में। अब देखिए कोई ए बी नहीं है। ठीक है, तो देखिए कोई पूरी जानकारी मिल रही है अपन को तो कितना हो जाएगा 100। नेगेटिव है तो ये भी ऑब्जेक्ट भी कितना 100। ठीक है, ऑब्जेक्ट तो सारे में ही 100 होगा क्योंकि नेगेटिव है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल रिपीट कर देंगे, है ना आदित्य जी, बिल्कुल रिपीट कर देंगे। ठीक है, चलिए पहले ये देखिए आप क्या दिया हुआ अपन को, कथन कुछ ए बी नहीं है, नहीं आया हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और कुछ, देखिए कुछ ए बी नहीं है, नहीं आया हुआ है, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट होता है, आगे वाला सब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट कितना आएगा, नहीं में 100, सब्जेक्ट अपने पास में कितना आएगा, कुछ है, इंफॉर्मेशन अधूरी है तो क्या आएगा अपने पास में 50 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव में चेंज होता है, पॉजिटिव वाले अपन ने सारे कट कर लिए। कोई ए, कोई मतलब पूरी जानकारी मिल रही है तो ए 100 हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस है तो बी 50 हो जाएगा। यहाँ पे सब नेगेटिव है, इसका मतलब सब में ऑब्जेक्ट क्या होगा, 100 होगा अपने पास में। कोई का मतलब क्या होता है, पूरी जानकारी मिल रही है, इसका मतलब क्या होगा अपने पास में, हालांकि ये रिपीटेड है। ठीक है, इसको अपन हटा देते हैं। देखिए अब क्या है यहाँ पे, कुछ बी ए है, कुछ जानकारी अधूरी मिल रही है तो अपने पास में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा 50 और ऑब्जेक्ट होगा अपने पास में 100। कोई बी ए नहीं है। ठीक है, कोई भी जानकारी क्या पूरी मिल रही है, जानकारी क्या हो रही है, पूरी मिल रही है अपने पास में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में 100 हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट को 100 लिख लो। पॉजिटिव सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट को 50 ले लो। अगर पूर्ण जानकारी है तो सब्जेक्ट को 100 ले लो, अपूर्ण जानकारी है तो सब्जेक्ट को क्या ले लो, 50 ले लो। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे अपने पास में पहले चेक करते हैं, ए कितना है अपने पास में, यहाँ पे 50 है और यहाँ पे ए कितना आ रहा है अपने पास में 100 आ रहा है। तो 50 कभी भी 100 में चेंज नहीं हो सकता, 50 क्या कभी भी 100 में चेंज नहीं हो सकता। तो पहले वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा अपने पास में, पहले वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग। कोई भी 50 कभी भी 100 में चेंज नहीं हो सकता। नेक्स्ट अपने पास में कौन सा, 4th नंबर, ए कितना है 50 है, यहाँ पे ए कितना आ रहा है 100 आ रहा है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, फिर 5th नंबर देखते हैं, ए कितना है 100 है, यहाँ पे ए कितना है 50, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें से एक भी सेंटेंस अपना गलत, एक भी सेंटेंस अपना सही नहीं होगा। सारे के सारे सेंटेंस होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे गलत होंगे। सारे के सारे सेंटेंस अपने पास में आएंगे वो क्या आएंगे, गलत आएंगे। तो अपन ने इस क्लास में क्या क्या पढ़ लिया, अपन ने सबसे पहले बहुत ही बेसिक चीज़ है, आपको सिर्फ एक चीज़ देखनी है। पहले तो आप देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन से है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन से, जैसे सभी भेड़ बकरी
ठीक है। तो आप सबसे पहले ये देखो सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट अपने पास में पहले वाला सब्जेक्ट होता है और दूसरे वाला अपने पास में क्या होता है, दूसरे वाला अपने पास में ऑब्जेक्ट होता है। अगर वाक्य नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट कितना होगा, नेगेटिव में ऑब्जेक्ट होता है अपने पास में 100 और पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट अपने पास में कितना होता है 50। ठीक है, बिल्कुल क्लास के लास्ट में है। ठीक है, देखिए नेगेटिव में ऑब्जेक्ट कितना होता है 100 और पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट कितना होता है 50 होता है अपने पास में। ठीक है, अब सब्जेक्ट की बात करें, अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, पूर्ण जानकारी है, पूर्ण जानकारी है तो सब्जेक्ट कितना होगा अपने पास में, अपने पास में पूर्ण जानकारी है तो अपने पास में सब्जेक्ट, पूर्ण जानकारी अपने पास में दी हुई है तो अपने पास में सब्जेक्ट कितना होगा 100। अपूर्ण जानकारी है, अपूर्ण जानकारी है तो अपने पास में सब्जेक्ट कितना होगा, सब्जेक्ट अपने पास में होगा 50। अगर ये चार चीजें समझ में आ गई तो इसका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वेन डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है, वेन डायग्राम को बनाने की भी जरूरत नहीं है। अगर ये वाली आपको पूरी समझ में आ गई तो वेन डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, बस बहुत ही सिंपल है। जैसे एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, यहाँ पे कथन दिया हुआ है आप लोगों को, सभी मेज कुर्सियां है, सभी मेज क्या है, कुर्सियां है, ये कथन है। निष्कर्ष है, निष्कर्ष है अपने पास में कुछ मेज कुर्सियां है, कुछ मेज है जो क्या है, कुर्सियां। ये अपने पास में क्या दिया हुआ है, निष्कर्ष दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट आपने देखते हैं, वाक्य कैसा है, पॉजिटिव है। कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, निष्कर्ष भी क्या है अपने पास में, पॉजिटिव है। निष्कर्ष भी अपने पास में क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये कंक्लूजन, इस कथन से ये निष्कर्ष आ सकता है क्योंकि पॉजिटिव का पॉजिटिव में चेंज हो सकता है। यहाँ पे कहीं नहीं शब्द नहीं आया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं अपन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सभी पूर्ण जानकारी में, सभी मेज है जो कुर्सियां है, पूर्ण जानकारी मिल रही है, इसका मतलब सब्जेक्ट कितना होगा अपने पास में 100 होगा। क्या सेंटेंस नेगेटिव है, सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या होगा 50 होगा। ठीक है, और निष्कर्ष, जैसे एक और ले ले अपन, निष्कर्ष में एक और ले ले निष्कर्ष, कोई मेज कुर्सी नहीं है, मेज कुर्सी, कोई मेज है जो कुर्सी नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए पहले तो सब्जेक्ट क्या था, पॉजिटिव, कथन अपने पास पॉजिटिव, निष्कर्ष में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, नेगेटिव कभी नहीं आ सकता। ठीक है, दूसरा वाला डायरेक्ट गलत हो गया। अब बात करते हैं पहले वाले की, सब्जेक्ट अपने पास में सभी पूर्ण जानकारी मिल रही है, इसका मतलब सब्जेक्ट अपने पास में 100। ऑब्जेक्ट अपूर्ण जानकारी अपने पास में, वाक्य कैसा है, पॉजिटिव है, इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे 50। अब यहाँ पे देखिए कुछ मेज, कुछ अपूर्ण जानकारी है, इसका मतलब सब्जेक्ट क्या हो जाएगा 50। और क्या है अपने पास में, अपूर्ण जानकारी के साथ में क्या है, वाक्य कैसा है, पॉजिटिव वाक्य है, तो ऑब्जेक्ट भी कितना होगा अपने पास में 50 होगा। ऑब्जेक्ट भी कितना होगा अपने पास में 50 होगा। 100 50 में चेंज हो सकता है, 100 किस में 50 में चेंज हो, उल्टा नहीं हो सकता, बड़ा नंबर छोटे में चेंज हो सकता है या उतना ही रह सकता है, जबकि छोटा नंबर बड़े में चेंज नहीं हो सकता। 100 50 में 100 कित में चेंज हो सकता है, 50 और 100 में, और 50 किस में, 50 में ही चेंज हो सकता है, 100 में चेंज नहीं हो सकता। 100 50 और 100 दोनों में चेंज हो सकता है, 50 50 में ही चेंज हो सकता है। 100 मेज ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है 100 है, मेज वो कितना आ रहा है 50, 100 50 में चेंज हो सकता है, सही है। 50 50 में चेंज हो रहा है, सही है,
इसका मतलब क्या होगा, कथन 1 होगा जो अपने पास में राइट होगा, कथन 1 होगा जो अपने पास में क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, तो यह आज अपन ने क्या किया, कथन और निष्कर्ष में 150 के ऊपर अपन ने कुछ बेसिक्स चीजें पढ़ी, 150 के ऊपर अपन ने क्या की, कुछ बेसिक चीजें पढ़ी। कल इसके अपन अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे जिसमें अपन इन सभी का यूज लेंगे, ये जो भी सारे बेसिक्स पढ़े इन सभी का यूज आएगा कल। ठीक है, और अपन इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन अपन कल करेंगे जिसमें निष्कर्ष 2 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष 2, 4 और उससे ज्यादा भी हो सकता है। हालांकि बैंकिंग लेवल में बहुत टफ आते हैं, उसमें वेन डायग्राम में तो फंस ही जाएंगे। ठीक है, अगर वेन डायग्राम लगाएंगे तो सबसे बेस्ट मेथड है ये, और एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन इस मेथड से 10 से 15 सेकंड में सॉल्व हो सकते हैं, उसमें पेन चलाने की भी नहीं जरूरत पड़ेगी आप लोगों को, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।